नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 करण। चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। चुनावी बिसात बिछने के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से जहां सभी 29 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार है। 24 के रण में आज बात होगी एमपी की वो कौन सी सीटें हैं जहां 35 सालों से है बीजेपी का कब्जा। तो दिखाएंगे कि छिंदवाड़ा में सेंधमारे की कोशिश में जुटी बीजेपी क्या सफल होगी। क्या कहता है छिंदवाड़ा का इतिहास, तो बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस असमंजस में है, क्या कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो बात छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के सियासी शोर की। आखिर क्यों मुश्किल में नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम। तो चलिए करते हैं 24 के रण की शुरुआत। एमपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां 3 दशक से ज्यादा से बीजेपी का कब्जा है। भले ही केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही हो, लेकिन सांसद यहां बीजेपी के रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां कमल खिलता रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चौबीस के रण की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सियासी दलों ने कमर कस ली है और 24 के रण में एक दूसरे को मात देने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां सभी 29 सीटों को जीतने का संकल्प लेकर सियासी दांव खेलती दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी सियासी समीकरणों को भांपकर गूढ़ा गणित सेट कर रही है। लेकिन चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की मुश्किल कम नहीं है। आज हम ऐसी ही सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 3 दशक या उससे ज्यादा से कमल खिलता रहा है। बुंदेलखंड की 3 सीटें ऐसी हैं जहां 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस इन सीटों पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। दमोह, सागर, खजुराहो, भिंड, मंडला, जबलपुर। इन संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस अपनी जीत के लिए लगातार कोशिश तो करती रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अगर इन सीटों पर विस्तार से बात की जाए तो 35 सालों से भिंड दतिया सीट बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। भिंड लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1971 में विजया राजे सिंधिया सांसद चुनी गयी। 1984 में सिंधिया राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे की एंट्री हुई। पहली बार वसुंधरा यहां से उतरी और चुनाव हार गयी। 1952 से 1984 तक लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा। 1989 में कांग्रेस के नरसिम्हा राव दीक्षित बीजेपी में शामिल हो गए। नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की अजय सीट को बीजेपी के किले में बदल दिया। तब से लगातार 35 सालों से बीजेपी यहां से 9 लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। वहीं दमोह संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 1989 से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। बीजेपी के लोकेंद्र सिंह पहली बार यहां से जीते थे। 4 बार रामकृष्ण कुसमारिया सांसद रहे। चंद्रभान सिंह, शिवराज सिंह लोधी भी सांसद रहे। 2014 और 2019 में 2 बार प्रहलाद पटेल सांसद बने। लोधी समाज की है निर्णायक भूमिका। वर्तमान में भी यहां से प्रहलाद पटेल ही सांसद थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं एमपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सीट खजुराहो की बात करें तो ये भी बीजेपी का गढ़ है। खजुराहो लोकसभा सीट पर 30 सालों से लगातार बीजेपी के सांसद हैं। 1989 में उमा भारती की जीत ने इसे बीजेपी का गढ़ बनाया था। 1989 से लेकर लगातार 4 बार उमा भारती सांसद रही। 1999 में कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी जीते। 2004 में फिर बीजेपी के रामकृष्ण कुसमारिया जीते। 2009 से वीरेंद्र खटीक, 2014 में नागेंद्र सिंह जीते। वर्तमान में वीडी शर्मा यहां से सांसद हैं। खजुराहो से बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत नया चक्रव्यूह रचा है। ऐसे में बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं सागर सीट की बात करें तो इस सीट पर जनसंघ के जमाने से ही पकड़ मजबूत है। बीजेपी यहां पिछले 7 चुनाव जीत चुकी है। 1996 से बीजेपी का इस सीट पर दबदबा है। पार्टी चेहरे बदलती रही और जीत हासिल करती रही। राज बहादुर सिंह यहां से बीजेपी के सांसद हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ बड़े मार्जिन से कांग्रेस को हराया था। ऐसे में बीजेपी की नजर 8वीं जीत पर है। कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर 1991 में जीत मिली थी। तब से कांग्रेस जीत के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं मंडला लोकसभा सीट की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते को 8वीं बार मैदान में उतारा गया है। 1996 से कुलस्ते ने 7 में से 6 चुनाव में जीत हासिल की है। 1957 से 1991 तक 9 चुनावों में कांग्रेस 8 बार जीती थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का गढ़ तोड़ दिया। 1996 में फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से सांसद बने। अब महाकौशल की बात की जाए तो जबलपुर सीट भी बीजेपी का वो किला है जिसमें सेंधमारी कर पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। जबलपुर लोकसभा सीट जिस पर 27 साल से बीजेपी का कब्जा है। 1982 में पहली बार बीजेपी को जीत मिली। 2 साल बाद 1984 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1989 में फिर बीजेपी की जीत हुई। 1991 में फिर कांग्रेस जीती। 1996 से बीजेपी का कब्जा है। राकेश सिंह यहां से 4 बार सांसद रहे। यानी कहा जाए तो ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का दबदबा है और माना जा रहा है कि साल 2024 के चुनावों में भी कांग्रेस को इन सीटों पर मात खानी पड़ सकती है। देखिए, ये जो सीट देने का काम है भगवान रूपी जनता करती है और निसंदेह चाहे वो दतिया हो, भिंड हो या खंड हो या मध्य प्रदेश हो या संपूर्ण भारत हो, तो भगवान रूपी जनता भारत की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अप्रतिम आशीर्वाद दे रही है और देगी। हालांकि कांग्रेस सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। क्या प्लान किया गया? प्रदेश में निश्चित रूप से कुछ विधानसभा क्षेत्र और कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी विशेष के पास लंबे अरसे से नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई स्थान है जो जिंदगी में उनके आज तक कभी चुनाव जीते ही नहीं है। वहां पर कभी एक आध के जीत गया, बाद दूसरी ऐसी स्थिति कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बहुत भिन्न है। दरअसल साल 2019 के चुनावों में प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा सीट को बचाने में कामयाब रही थी। जो कांग्रेस की राजनीति रही, आप 90 के दशक से राजनीति को देखेंगे तो उसने लोकसभा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो अब राजीव गांधी की हत्या के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें जो छत्रप थे उन्होंने अपने आप को राज्य में स्थापित करने पर रुचि दिखाई। केंद्र में एलाइज पॉलिटिक्स हुई थी तो जो है उस तरह के वहां समीकरण नहीं थे, कांग्रेस बहुमत में आती। बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनके कारण जो क्षेत्रीय नेता थे उन्होंने लोकसभा पर ध्यान नहीं दिया। तो वहीं इस बार बीजेपी सभी 29 सीटों को जीतने का दावा कर चुकी है। ऐसे में देखना होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी या फिर जनता का फैसला कुछ और ही होगा। टीम न्यूज स्टेट। एमपी में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो कांग्रेस के 10 सीटों पर प्रत्याशी तय हो पाए हैं। 18 सीटों पर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। तो इस बीच कहा जा रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एमपी में जहां बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, तो कांग्रेस ने सिर्फ 10 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि बाकी 18 सीटों पर कांग्रेस की ओर से माथापच्ची जारी है। कहा जा रहा है कांग्रेस को प्रदेश में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कई बड़े नामों ने साफ साफ या फिर इशारों में सांसदी का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मजबूरी में पार्टी अब अपने कई मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने का मन बना रही है। गुना, ग्वालियर और इंदौर जैसी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर तंज कसा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी इंदौर महानगर डिस्ट्रिक्ट की ओर से कहा गया है कि इंदौर लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने राजवाड़ा पर टांग दिया है। जिस भी सज्जन को लेना हो वे तुरंत राजवाड़ा पहुँचे। कांग्रेस को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, गुना जैसी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी की तलाश है, लेकिन बड़े नेताओं के इस रुख से पार्टी आलाकमान परेशान है।
इस बीच अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने कई सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह मानी जा रही है पार्टी को हैवीवेट उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। गुना शिवपुरी में किसी बड़े नेता की तलाश है। कांग्रेस के पास पिछड़े वर्ग का कोई दमदार नाम नहीं है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अशोक सिंह को पहले ही राज्यसभा भेजा जा चुका है। दरअसल साल 2019 में गुना से सिंधिया ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस सीट पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहा, लेकिन 2019 में सिंधिया को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। साल 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और अब 2024 के चुनावों में सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में जो सिंधिया कांग्रेस के लिए लड़ते थे, अब वे बीजेपी के नेता हो चुके हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाते देखे जा रहे हैं। ऐसे में गुना में कांग्रेस की ओर से सिंधिया को घेरने की कोशिश हो रही है, तो माना जा रहा है गुना में उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की पसंद का होगा। पूर्व मंत्री केपी सिंह भी गुना से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार नहीं मिलने पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है। देखो, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की असली ताकत थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उनके आसपास और कुछ था ही नहीं। जब से वे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से कांग्रेस की चूल्हे हिली हुई हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि पर्चा भरवाएं तो भरवाएं किससे। कोई नेता नहीं बचा, कोई नेतृत्व नहीं बचा। नेतृत्व विहीन हो गई है कांग्रेस ग्वालियर चंबल में। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण कांग्रेस का अस्तित्व था, जब वे ही चुनाव लड़ रहे हैं गुना संसदीय क्षेत्र से, तो कैंडिडेट लाएंगे कहां से। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला ने गुना से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अभी तो बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर चयन नहीं हो पाया या कम से कम घोषणा नहीं हुई है, तो आप गुना की बात क्यों कह रहे हैं? बाकी जगह भी तो है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के लिए उम्मीदवार तय करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पार्टी अंतर्द्वंद से जूझ रही है। देखिए, कांग्रेस एक अंतर्द्वंद से जूझ रही है। कांग्रेस चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में धूल चटाई थी, उसी तरह से अगर धूल चटाने की स्थिति बने और ऐसा कोई प्रत्याशी मिले जो धन बल में और पार्टी में दोनों में लोकप्रिय हो, ऐसा प्रत्याशी कम से कम अभी गुना संसदीय क्षेत्र में तो कोई है नहीं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी नाम फाइनल हो जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कौन से चेहरों पर दांव लगाती है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनावों से पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। मोदी लहर में भी बीजेपी सीट को नहीं जीत पाई। हालांकि बीजेपी की किलेबंदी यहां पर जारी है। क्या है छिंदवाड़ा सीट का इतिहास, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी जहां सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, बीजेपी की कई सीटों पर राह आसान बताई जा रही है, तो बीजेपी की राह में अगर कोई रोड़ा है तो वो है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, जहां सेंधमारी की कोशिश तो होती रही है लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। छिंदवाड़ा वो सीट है जिसे कांग्रेस का अभेद किला कहा जाता है। 2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट फिर भी कांग्रेस के पाले में ही रही। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ करीब 37,000 वोटों से जीते थे। कहा जाता है साल 1952 से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। ये सीट कांग्रेस के खाते में तो रही, लेकिन इसे कांग्रेस का अजय किला नहीं कहा जा सकता है। दरअसल छिंदवाड़ा में पहला लोकसभा चुनाव साल 1951 में हुआ था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस जीतती रही। सिर्फ 1997 के उपचुनाव में कांग्रेस हारी। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। 1980 से कमलनाथ लोकसभा चुनाव जीतते रहे। 1996 में कमलनाथ का नाम हवाला कांड में आया।
पार्टी ने कमलनाथ को टिकट नहीं दिया। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ को उम्मीदवार बनाया गया। चुनाव में अलका नाथ की बड़ी जीत हुई। पारिवारिक कारणों से अलका नाथ ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इधर कमलनाथ को भी हवाला कांड में क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद हुए 1997 उपचुनाव में कमलनाथ कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने चुनाव लड़ा। उपचुनाव में कमलनाथ सुंदरलाल पटवा से हार गए। यानी अगर ये कहा जाए कि कमलनाथ कभी हारे नहीं तो वो गलत साबित होता है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के लिए अजय सीट नहीं है। इसीलिए बीजेपी एक बार फिर से 1997 वाली जीत के लिए छिंदवाड़ा में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसीलिए हाल ही में कमलनाथ की बीजेपी में जाने की चर्चाएं थी। माना जा रहा था कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ बात नहीं बन पाई और कमलनाथ और उनके बेटे कांग्रेस के होकर रह गए। साल 2019 के चुनावों में कमलनाथ की विरासत को नकुलनाथ ने आगे बढ़ाया और वे यहां से सांसद बने। तो अब एक बार फिर नकुलनाथ छिंदवाड़ा से मैदान में हैं और उनके सामने हैं बीजेपी के विवेक बंटी साहू। फिलहाल नकुलनाथ कई मंचों से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस बीच कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले सैयद जाफर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ 64 कांग्रेस नेता बीजेपी में आ गए हैं। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज देश के नागरिक के मन में मोदी है, दिल में मोदी है और छिंदवाड़ा में तो दिल दिमाग जवान में हर जगह मोदी है। आज बड़ी संख्या में पिछले दिनों पूर्व विधायक, प्रदेश के महामंत्री और कल का दिन तो ऐतिहासिक था छिंदवाड़ा के लिए। कल 1200 कार्यकर्ताओं को हमने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और आज जफर भाई आए हैं। जफर भाई कमलनाथ जी की टीम में हुआ करते थे, लेकिन अब कमलनाथ जी के प्रति भी किसी को विश्वास नहीं बचा है। सभी की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। बीजेपी जहां कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ अपना रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब देश को आजाद कराए जाने के लिए पूरा देश अंग्रेजों से देश छुड़ाने के लिए आतुर था, तैयार था और संघर्ष कर रहा था। उस समय कुछ लोग अंग्रेजों की गुलामी भी कर रहे थे और मुखबरी भी कर रहे थे, फिर भी देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ। कांग्रेस में निष्ठावान लोगों की कोई कमी नहीं है और छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी जबरदस्त मजबूत है। मौका परस्तों से कोई नुकसान नहीं होता। जिनकी जहां कोई पूछ परख नहीं होती है वो इधर उधर चले भी जाते हैं। मैं समझता हूं कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, कांग्रेस के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की दम से, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दिल में कमलनाथ जी बसते हैं और छिंदवाड़ा की पहचान भी कमलनाथ से है। ऐसे में मिशन 29 का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब होगी या फिर छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और कमलनाथ का जलवा फिर से देखने को मिलेगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। टीम न्यूज